सीता जी अपनी सखियों से मिली हैं, माँ से मिली हैं और उनकी विदाई हुई है। जब अयोध्या में आई हैं तो दशरथ जी ने कहा, एरी कौशल्या, सुमित्रा, ओ कैकेयी, ये 4 बच्चियां तुम्हारे घर में आई हैं। अभी इनको यहाँ के नियम कायदा कानून कुछ नहीं पता। इन्हें अच्छी तरह रखना। बोले कैसे रखनी है? बोले जैसे पलकें बहू आंखों को संभाल के रखती हैं। जैसे पलकें आंखों को संभाल के रखती हैं, ऐसे इनको रखिएगा। बधूलरी के नी पर घर आई, राखे नयन पलक कीना, राखे नयन पलक कीना। बधूलरी के पर घर आई, राखे नयन पलक कीना। जैसे पलक नेत्र की रक्षा, सुरक्षा, हिफाजत करता है, ऐसे बहू की हिफाजत करना। बड़ी प्यारी बात कही दशरथ जी ने। एक बात बतानी है मुझे। जो घड़ा कच्चा होता है ना, उस पर यदि ज्यादा जोर से चोट मार दी तो बेकार हो जाएगा। उसे धीमे धीमे पका लिया जाए, चोट सहन करने लायक हो जाए, तब उस पे चोट मारी जाए तो झिल भी जाए। कोई बच्ची किसी घर में से अभी तुम्हारे घर में आई है, हमारे घर में आई है, अभी वो कच्चा घड़ा है, लेकिन कुछ माताएं उसी समय उस पर प्रहार करना प्रारंभ कर देती हैं। अरे पहले पकने तो दो, 2-4 साल तो पकाओ, फिर जब वो पक जाएगा ना, फिर तुम्हारी चोट भी सहन कर लेगा और फूटेगा भी नहीं और रूठेगा भी नहीं। और यदि आते ही आपने अपना सासपना दिखाया, हाँ, तो मटका चटक जाएगा। फिर हम कितने मुल्तानी मिट्टी लगाते रहे ना, फिर उसका रिसना बंद नहीं होगा। हाँ?
रहे मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, टूटे पीछे ना जुरे, जुरे तो गांठी पर जा। जो सास बन गई हैं और बनने वाली हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, घर यदि बनाना है, अपना घर चलाना है, तो तुम अपने जमाने से तुलना मत करना। तुम्हारा जमाना अलग था। तुम्हारे जमाने में तुम में भी बड़ी सहन शक्ति थी, ताकत थी, बल था। आज की अपनी बेटियों को भी तो देखो, जो माताएं बार बार अपना उदाहरण दे करके बहुओं से कहती हम ऐसे हम ऐसे, भाई भूल जाओ। अब ये देखो तुम्हारी छोरी कैसी, तुम्हारी औलाद कैसी है, तुम्हारी बेटी कैसी, बाय देखो हैं। क्या तुम्हारी हमारी बेटी के सामने हमारी चलती है? कितनी सहन शक्ति कम हो गई है। तो भाई हिसाब से बरत लेगी, वो अपने घर चला लेगी, और जो नहीं बरतेगी अपनी ठसक में रही कि मेरो। महाराज जी पधारे हैं, उनके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। आज अंग्रेजी साल का नया दिवस है, प्रथम दिवस है, और महाराज जी गंगा के किनारे हरिद्वार से पधारे हैं। व्याकरण, न्याय, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों के क्लिष्ट ग्रंथों के आचार्य हैं, और हमारे ऊपर कृपा की है। हम सब ग्वालियर वासी महाराज जी के आभारी हैं। ये ग्वालियर का सौभाग्य है, ये कथा कराने वालों का भी सौभाग्य है। हाँ? ऐसे ऐसे फक्कड़ संत, विरक्त संत अभी बता देंगे हम। महाराज जी का भी हम लोग आशीर्वाद लेंगे थोड़ी देर बाद। तो बात चल रही थी कि जो माताएं अपने दिनों को याद करके कि मेरी सास ऐसी थी, फिर मेरी सास ने मेरे साथ मुझ ऐसा किया था, वैसा ही मैं अपनी बहू के साथ में बर्ताव करूं, तो वो तैयार रहे। काहे के लिए? अपने घरे टूटता फूटता हुआ देखवे के लिए। जमाना के अनुसार जो बदल जाएगा, जो बदल जाएगी, है ना। बहुत सी माताएं कहती हैं ना कि मैंने बालक पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब बेटा मेरी बात नहीं मानता। लेकिन उन माताओं को जरा ये सोचना है कि आप बेटे की फीलिंग्स और बातें और मजबूरियां समझती हो। बेटा भी तो कुछ समझाना चाहता है कि माँ तू थोड़ा ऐसे रह ले, माँ तू थोड़ा ऐसे रह ले, हैं? लेकिन माँ लिए बैठी है सन 1947 की बातें हैं, 1968 की बातें लिए बैठी है
हैं? जिस जमाने में कहीं साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, रेडियो नहीं हुआ करता था, हैं? अब तो जो 2GB नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5G चल रहा है। और माँ उस जमाने की बातें करेगी तो क्योंकि उनको वो तो एक्सपायर हो गई ना बातें, और जो एक्सपायरी बातों को लेकर के प्रयोग करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हैं? इसलिए मेरा माताओं से, बहुओं से तो मैं कहता ही हूँ, लेकिन जो घर बिखर रहे हैं उसमें सासू माताओं का भी कुछ हाथ होता है। उनसे भी मेरी प्रार्थना है, वे खुद ही सोचें कि उस समय उनमें खुद में कितनी सहन शक्ति थी, उनमें खुद में नहीं रही। बीपी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज है रही है, और जन काका परेशानी है रही है, सिर में पर प्रॉब्लम है रही है। तो इसका मतलब है कि युग और काल और धर्म के समय के अनुसार क्षमता नहीं रही है। तो अचक पचक काम निकाल लो, है? अचक पचक काम निकालो। इसलिए ये बात दशरथ जी को पता थी, इसलिए उन्होंने ये शब्द डाला, राखेउ नयन पलक की नाई, राखेउ नयन पलक की नाई। बधूलर केनी पर घर आई, बधूलर केनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। भैया शादी होकर के आ गए, अभी विश्वामित्र जी घर पे ही हैं। विश्वामित्र जी ने सब घर को बिठा के कहा कि तुम पे तो दुआ ले गए, 4 कर दे, फिर 2 और बुलाए, बिन के 4 कर दे, 4 के 8 कर दे। अब तुम हमते नाराज तो ना हो, बाद ना बहुत नाराज है रे, हैं? विप्र बचन नहीं कहो बिचारी, हाँ? बादना इतने नाराज है रे, आज नाराज तो नहीं है ना? बोले आज विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में दशरथ जी गिर पड़े हैं कि मेरी उन भूलों को क्षमा करिएगा। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बात समझ में नहीं आ रही थी। जबकि संतों का दिया हुआ, संतों को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कई गुना होके मिलता है। ये मैं पहले भी जानता था, लेकिन अब अनुभूति हो गई। विश्वामित्री जी बोले अब मैं चलूं? बोले 1 दिन और रुक जाओ, क्योंकि ये खुशियां सब आपकी दी हुई हैं इस घर में। इस घर में तो अंधेरा था, ये जो कुछ भी है संतों का दिया हुआ है। इस घर में तो कोई दीप जलाने वाला नहीं था, आज घर रोशन है, ये संतों की कृपा है। मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं था, यहां तक कि मेरा तो कोई मुंह देखना नहीं चाहता था, मुझसे लोग निपुता कहते थे, हैं? अरे जाके कोई संतान नहीं है, निपुता है निपुता। मेरे तो इंद्र भी मेरा मुंह देख करके उसे मुझे अशुभ मानता था, लेकिन आज क्या बताऊं मैं। हे
गुरुदेव जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे जाना तो होगा, आज नहीं तो कल, तो प्रेम के आंसू भराए, क्योंकि मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर लेही। हमारे जाने से यदि किसी को फर्क पड़ता है तो समझना हमने कुछ कमा लिया है, और हमारे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो समझ लो हमने बहुत कुछ गंवा दिया है। मागत विदा राव अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भय आगे। विश्वामित्र जी ने अपनी बहुएं, अपने बेटा सब सामने खड़े कर दिए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सारी संपदा आपकी दी हुई है। मैं तो कंगाल था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करव सदा लरकन पर छोहू, दर्शन देत रहव मुनि मोहू, दर्शन देत रहव मुनि मोहू। विश्वामित्र जी की आंखें भराई दशरथ जी का प्रेम देख करके। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम भी मेरे हो और ये बहू बेटा भी सब मेरे हैं। और सही बताऊं, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, कोई संत अपने मुंह से जब ये कह दे कि तू मेरा है, इससे बड़ी दौलत तीनों लोकों में कोई नहीं है। निषाद राज्य है ना, जब राम जी ने कहा कि तू मेरा है तो निषाद राज कहते हैं राम जी से कि राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तवहि ते, भयउ भुवन भूषण तवहि ते। एक बात कहूं, देश में और विदेशों में जो कमा कमा करके जाने कितना इकट्ठा करे जा रहे हैं, बैंकों में और बाहर भी, वो कंगाल हैं जिनके जीवन में कोई संत नहीं है, जिन्हें किसी संत ने ये नहीं कहा कि तू मेरा है, वो कंगाल हैं। और जिन्हें संतों ने ये कह दिया, बुद्ध पुरुषों ने ये कह दिया कि तू मेरा है, भले ही वो झोपड़ी में रहता हो, भले ही वो धोती कुर्ता पहन करके गुजारा करता हो,
लेकिन पता है सुदामा जी जिस समय बाहर से देखा जाए तो न 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, लेकिन जब द्वारका में आते हैं तो तीनों लोकों का मालिक उनके चरणों में बैठ करके पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। विश्वामित्र जी ने जब दशरथ जी से कहा, राजन तुम और तुम्हारी संतान ये मेरी दौलत है, तुम मेरे हो, इतना कहते तो दशरथ जी की आंखें भर गईं। अस कहि राव सहित सुत रानी, परिउ चरण मुख आवन वाणी। परिउ चरण मुख आवन वाणी। दीन आशीष विप्र बहु भांति, अनेकों प्रकार से आशीषें दी, आशीर्वाद दिए, और चले न प्रीति रीत कहे जाती। चले न प्रीति रीत कहे जाती। ये प्रेम की रीति ही कुछ ऐसी है, ये प्रेम है ही कुछ ऐसा। लेकिन प्यारेओ, प्रेम से घृणा तब होती है जब संसार वालों से होता है, और वो जाने कब कैसा होता है, अदलता बदलता। लेकिन निष्काम प्रेम, निष्काम निस्वार्थ प्रेम जब गुरुओं से, बुद्ध पुरुषों से, महापुरुषों से होता है, वो जीवन को बड़ा सुकून से और शांति से भर देता है। दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के जाने के बाद अपनी बहुओं को, बेटाओं को, सबको समझा के कहते हैं, बेटाओं तुम और कुछ कमाना या न कमाना, पर महापुरुषों की, संतों की सेवा करके इस दौलत को कमाते रहना। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। मुझको
एक और संतों की सेवा मिले, दूसरी और मिलता हो जन्नत का सुख। संत वचनों पे इतना भरोसा मुझे, संत वचनों पे इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। मुझको एक और संतों की सेवा मिले, दूसरी और मिलता हो जन्नत का सुख। इनकी सेवा में इतना भरोसा मुझे, इनकी सेवा में इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, साधु संतों की सेवा मुझे।
वा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा कथा में। अब हम पहुंचते हैं भगवान के वनवास की तैयारी की ओर। अरे पकड़ो। इधर कोई कार्यकर्ता बाहर रहा करो। ग्वालियर में कितने दिन से कथा चल रही है, फिर भी नए लोग आ जाते हैं। व्यवस्थापक लोग बिल्कुल निश्चिंत से होते जा रहे हैं ना, कुछ लेना देना ही नहीं है। और कथा का जो तार होता है वो बड़ा नाजुक होता है। हृदय से जब धारा निकलती है और एक बार टूट जाए तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और कथा में जो विघ्न डालते हैं उन्हें अपराध लगता है। अयोध्या में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आप लोग जानते हो, जो बड़े बूढ़े हैं और समझदार हैं वे लोग जानते हैं, बड़ी बूढ़ी माता जानती हैं, एकदम से हवा रुक जाए मौसम में और उमस आ जाए, सन्नाटा सा हो जाए तो लोग कहते हैं बारिश होने वाली है। मौसम की शांति भी बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे ही घर में ज्यादा शांति भी कभी कभी खतरनाक होती है। छोटी मोटी खटपट होती भी रहनी चाहिए, पर क्षणिक हो। इतना प्यार, इतना स्नेह। अब देवताओं को चिंता होने लगी कि राम जी आए तो हैं हमारे दुख को दूर करने के लिए, लेकिन ये अयोध्या में ही फंस गए तो फिर हमारा दुख दूर होने वाला। रावण कैसे मरेगा? तो बोले राम के वनवास की कुछ योजना बनाई जाए। देवताओं ने सरस्वती को बुलाया और सरस्वती जी को बुला करके कहा कि तुम्हें जो है अयोध्या में बुद्धि खराब करनी है। सरस्वती जी माथों पकड़ने लगी, मुझे लोग बुद्धि खराब करने के लिए स्मरण करते हैं कि बुद्धि को हो अच्छा करने के लिए स्मरण करते हैं? आज तक मेरी पूजा तो बुद्धि प्राप्त करने के लिए, सद्बुद्धि पाने के लिए मेरी पूजा होती रही है और मैं सद्बुद्धि देती रही हूं। आज ये पहली बार देवता मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें बुद्धि भ्रष्ट करनी है। सरस्वती जी ने देवताओं से कहा, आपको पता भी है आप क्या करा रहे हो? आपको पता भी है? बोले हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
पर स्वार्थ के चित रहे न चेतु, आरत के चित रहे न चेतु, वचन कहे निज स्वार्थ हेतु। बोले मुझे कुछ नहीं पता। देवता लोग कहते हैं आपको वनवास कराना है। सरस्वती आई अयोध्या में, अब देख रही हैं किसकी बुद्धि भ्रष्ट करी जाए। महलों में कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट किसकी हो सकती है पता है? इस बात को लंका में एक आदमी ने बताया। आदमी लंका का नहीं था, लेकिन लंका में रावण से संवाद हो रहा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अंगद। अंगद ने एक ऐसा पासा फेंका कि रावण दंग रह गया। पहले रावण ने एक पासा फेंका कि अपने तेरे बाप को मारा जिसने, तू उसी की सेवा कर रहा है। अंगद बड़ी प्यारी बात कहता है, सोनो सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जान। श्री रघुवीर हृदय नहीं जागे, सुनो सठ भेद होई मन ताके। जिसके हृदय में राम नहीं बसते वहां तेरी बातों का प्रभाव हो जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में राम बसते हों उसके मन में तेरी बातों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। प्यारेओ, चाहे स्वर्ग से सरस्वती ही उतर के आ जाए बुद्धि खराब करने के लिए, यदि हृदय में राम का निवास है, गुरु का निवास है, संत का निवास है, रामचरितमानस का निवास है, भागवत जी के श्लोकों का निवास है, गीता जी का यदि निवास हृदय में है, तो बड़े से बड़ा पंडित भी रावण जैसा उसके हृदय में भेद नहीं डाल पाएगा। सरस्वती भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। रह कर भी संसार में वो तो, रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी, जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी। कुछ शब्दों में राम बताना कहाँ किसी से संभव है। हर रिश्ते में उत्तम है वो मर्यादा, पुरुषोत्तम है वो महलों का, वो महलों का हर सुख तज के हो जाए बनवासी, जिसे
राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। रह कर भी संसार में वो तो, रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी। जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। कुछ शब्दों में राम बताना कहाँ किसी से संभव है। कुछ शब्दों में राम बताना कहाँ किसी से संभव है। हर रिश्ते में उत्तम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो महलों का हर सुख तज के, वो महलों का हर सुख तज के हो जाए बैरागी। जिसे राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। कितने पराए अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं। कितने पराए अपनों से भी ज्यादा अपने होते हैं। बिन कीमत के साथ निभाते प्रेम का नाता रखते हैं। वो गैरों की दुख पीड़ा में वो गैरों की दुख पीड़ा में हो जाए सहभागी। जिसे राम की धुन है लागी, राम की धुन है लागी।
राम की धुन लागी। सदा किसी के काम में आना कर्म है अच्छे प्राणी का। हो सदा किसी के काम में आना कर्म है अच्छे प्राणी का। हर प्यासे की प्यास बुझाना धर्म है जैसे पानी का। वो तो फितरत से होता है, वो तो फितरत से होता है। जग में एक सन्यासी जिसे राम की धुन है लागी। राम की धुन है लागी जिसे राम की धुन है लागी। इस जग में अपनों से बिछड़ना ना मिटने वाला एक गम। जग में अपनों से बिछड़ना ना मिटने वाला एक गम। आँखों में सावन घिर आए बावला सा हो जाए मन। दशरथ की पीड़ा वो जाने, दशरथ की पीड़ा वो जाने। जिसका मन अनुरागी जिसे राम की धुन है लागी। राम की धुन है लागी जिसे राम की धुन है लागी। अपनों से छल करता है वो मूर्ख खुद को छलता है।
कौन सा धन असली नकली है, इतनी समझ वो कब रखता है। हो ऐसी भूल में शामिल हो